हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ वैल्यू के अंतर्गत मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करेंगे। मूल्यों में शिक्षा का विकास बच्चों के समायोजन में, पढ़ाई में प्रगति और शैक्षिक कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक घटकों में अध्यापक के व्यवहार और विद्यार्थियों के साथ उसके संबंध से अनेक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत खुशी के लिए अपने बारे में सकारात्मक धारणा होनी आवश्यक है। यह एक ऐसा कार्य है जो जीवन मूल्यों के विकास के लिए उत्तरदायित्व शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ही संभव है। इसके अंतर्गत क्या होता है? फर्स्ट है मूल्य परक शिक्षा के कोर ग्रुप की क्या रिपोर्ट थी? यह थी कि शैक्षिक संस्थाओं में मूल्य आधारित शिक्षा लागू करने की दिशा में सरकार की ओर से गंभीर और व्यवस्थित प्रयासों की कमी की वजह से मूल्यों के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसकी अवधारणा ढांचे के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी और कोई महत्वपूर्ण कार्यशील मॉडल भी उपस्थित नहीं है। इसलिए क्या किया गया कि मानवीय मूल्यों के विकास के माध्यम से हम भारत की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के बारे में आदर की भावना पैदा कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, शांति की शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक भेदभाव, रंगभेद, दमन, संघर्ष और शोषण द्वारा बहस कराई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है? मूल्य विकास की शिक्षा आप कैसे देंगे? विद्यालयीन शिक्षा। विद्यालय में क्या शिक्षा देंगे? प्रत्येक क्रियाकलाप, इकाई और अंतः क्रिया का परीक्षण, मूल्य पहचान, मूल्य प्रसार, मूल्य प्रबलन और इसके पश्चात मूल्यों को अमली जामा पहनाने के लिए संतुलित और समुचित कार्यनीति संबंधित निर्णयों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। अब इसके अंतर्गत आ जाता प्राथमिक शिक्षा का स्तर आपका कैसा होगा? विद्यालयीन सभा और समूह गायन और मौन एवं ध्यान साधना का अभ्यास कराना, पैगंबरों, संतों और पवित्र धर्म ग्रंथों से जुड़ी रुचिकर कथाओं और जीवनियों का वर्णन करना। और नेक्स्ट हो जाता है खेल के मैदानों में गतिविधियां, खेलकूद से ही सामाजिक कार्य जो मनुष्य जाति के साथ साथ अन्य प्राणी के द्वारा यह संभव होता है, उससे उनकी भावनाएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि कार्य ही पूजा है। नेक्स्ट हो जाता है आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर आप क्या करेंगे? ये शिक्षक अतिथि वक्ता द्वारा प्रातःकालीन सभा में ज्ञान युक्त पुस्तकों एवं महान साहित्यों के अंशों का वाचन एवं उपयुक्त संबोधन करना, विश्व के मुख्य धर्मों की आवश्यक शिक्षाएं और धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे और इस विद्यालय में क्या कार्य होते हैं? एनसीसी, राष्ट्रीय समाज सेवा, स्काउट गाइडलाइन कार्यक्रम, यह सब किए जाने चाहिए, जैसे नाटक, परिसंवाद इत्यादि। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके पूरक सहयोग के अंतर्गत क्या क्या होंगे? निहित मूल्यों का महत्व प्रदान करना। किसके अंतर्गत? विषयों के अंतर्गत। छात्रों को एक दूसरे से प्रश्न करने, साझेदारी करने और आपस में एक दूसरे का सम्मान करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, यह हो जाता है। और मानव अधिकार, बच्चों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, जीवन प्रणाली आदि के महत्व को रेखांकित करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके अन्य सहयोग क्या क्या कर सकते हैं आप? अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कराना, विनिमय मतलब अदला बदली, प्रदर्शनी, बाल मेले, लोक सांस्कृतिक क्रियाकलाप और समुचित मार्गदर्शन और परामर्श देना। इसके अंतर्गत क्या हो जाते हैं? आप अपने अनुसार अन्य कार्य करा सकते हैं। अब आ जाते हैं मूल्यों के विकास में सुझाव। इनमें आप क्या क्या सुझाव देंगे? प्रथम हो जाता है पाठ्यक्रम में शामिल करना। हर क्षेत्र में मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। दिवसों का आयोजन करना चाहिए। दिवसों के अंतर्गत क्या क्या हो जाते हैं? जैसे गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस, विज्ञान दिवस इत्यादि।